कक्षा 7वीं, विषय हिंदी। तीसरा पाठ, अलग अंदाज में होली। होली का त्यौहार नज़दीक था। मोहल्ले के बच्चे इस बार त्यौहार को नए तरीके से मनाने के लिए इकट्ठे हुए। किसी ने कहा, इस बार हम डीजे के साथ थिरकते हुए होली मनाएंगे। कोई बोली, इस बार हम रसायन वाले रंगों का त्याग करेंगे। सभी की बातें सुनने के बाद शालिनी बोली, मैं सोचती हूँ इस बार हम कोई अच्छा काम करते हुए होली मनाएं। वो कैसे? सब ने पूछा। शालिनी ने कहा, इस बार की होली का त्यौहार शहर के वृद्धाश्रम में मनाए तो कैसा रहेगा? वहाँ सभी बुजुर्ग अपने बुढ़ापे में छोटी छोटी खुशियाँ तलाशने की कोशिश में रहते हैं। उनके अपने वहाँ उनको बेसहारा छोड़कर चले गए होते, जो मुझे बड़ा ही दुखदाई लगा। कितना अच्छा होगा कि होली का त्यौहार हम उनके साथ मनाएं। उन्हें इससे ढेर सारी खुशियाँ मिलेगी और इस त्यौहार में वे अपनों की कमी भी महसूस नहीं करेंगे। हमें भी उनसे इस दौरान बहुत सारी अच्छी बातें सीखने को मिलेगी। शालिनी की बात का सभी ने समर्थन किया। बच्चे इस बार की होली के लिए बहुत उत्सुक दिख रहे थे। उन्होंने तैयारियां कर ली थी। इसके लिए उन्होंने वृद्धाश्रम से अनुमति भी ले ली थी। होली का दिन आ गया। बच्चे रंगों के साथ वृद्धाश्रम पहुँचे। वृद्धों को नमस्कार किया और सबके हाथ में रंग की एक एक थैली पकड़ा दी। थैलियां हाथ में आते ही वृद्धों में जैसे एक नई स्फूर्ति आ गई। वे इस मौके का कई दिनों से इंतज़ार कर रहे थे। उन्होंने होली है का शोर के साथ उन पर रंगों की बरसात की। आज जाने कितने वर्षों के बाद इस आश्रम में खुशी की माहौल देखने को मिल रहा था। बुजुर्ग आज सचमुच ही अपने सारे दुख भूल गए थे। रंगों का ये खेल काफ़ी देर तक चलता रहा। जब सारे थक गए तो वे वृद्धाश्रम के छोटे से पार्क में बैठ गए। थोड़ी देर सुस्ताने के उपरांत सब ने भोजन किया। भोजन के बाद बुजुर्गों ने सभी बच्चों को अपनी ज़िंदगी के हंसी मजाक के किस्से सुनाए और उनका खूब मनोरंजन किया। उन्होंने कहा, इस अंदाज की होली सदा याद रहेगी। बच्चों ने भी बुजुर्गों को गीत कविता के साथ नृत्य गायन करके खूब आनंदित किया। आज वृद्धाश्रम का माहौल ऐसा था जैसा आज तक यहाँ कभी नहीं देखा गया। बचपन और बुढ़ापा आज एक मंच पर बैठकर खूब मस्ती कर रहे थे। एक बुजुर्ग ने कहा, बच्चों ने आज हमें खुशी के वे पल दिए हैं जो हमारे अपनों ने हमसे कब के छीन लिए थे। ये बच्चे समझदार और अच्छी सोच रखने वाले इंसान हैं। बच्चों में ये लौ जलनी रहनी चाहिए। ये अब आप लोगों की जिम्मेदारी है। यही वो लौ है जो आने वाले वक्त में ऐसी संस्कारवान पीढ़ी का निर्माण करेगी जो इन वृद्धाश्रमों को भरने से रोक पाएगी और बुजुर्ग अपनी अंतिम सांझ को अपनों के साथ इसी तरह से हंसी खुशी गुजार पाएंगे। बुजुर्ग की बातों को सभी बच्चों ने गांठ बांध लिया। उन्होंने मन ही मन अपने आप से ऐसे समाज के निर्माण का वादा कर लिया था जहां बुजुर्गों के साथ पूरा न्याय हो सकेगा और वे अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिन अपनों के साथ हंसी खुशी बिता सकेंगे। शाम होने को थी। अब बच्चों ने घर वापसी के लिए बुजुर्गों से आज्ञा मांगी। बुजुर्गों ने सोचा न था कि खुशी के ये पल इतनी जल्दी बीत जाएंगे, लेकिन समय काफ़ी हो चुका था। वे अब उनको ज़्यादा समय तक नहीं रोक सकते थे। जाने से पहले बुजुर्गों ने सब बच्चों को कॉपी और पेन भेंट दिए। बच्चे फूले ना समाये। बच्चे वृद्धाश्रम के गेट से बाहर निकल रहे थे। उन्हें जाते देख बुजुर्गों की आंखें भरती जा रही थी। वे इन नन्हे फरिश्तों का तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रहे थे। गैर होते हुए भी उन्हें अपनों सा प्यार, ढेर सारी खुशियाँ दी। बच्चे मस्ती में नाचते गाते जब अपनी बस्ती में पहुँचे तो सभी मोहल्ले वासियों ने शालिनी और उसकी टीम का तालियों के साथ जोरदार स्वागत किया। वे अपने बच्चों द्वारा किए गए इस नेक कार्य पर गर्व महसूस कर रहे थे।
सचमुच यह एक नए प्रकार की होली थी जो एक सकारात्मक सोच के साथ संपन्न हुई। नए शब्द: बुजुर्ग, वृद्ध, समर्थन, सहमति, माहौल, वातावरण। मुहावरे: गांठ बांध लेना, प्रण कर लेना, फूलाना समाना, आनंदित होना। प्रश्न: टिप्पणियाँ लिखो। 1. वृद्धाश्रम में जाकर होली मनाने के कारण। उत्तर: वृद्धाश्रम में सभी बुजुर्ग अपने बुढ़ापे में खुशियाँ तलाशने की कोशिश में रहते हैं। उनके अपने वहाँ उनको बेसहारा छोड़कर चले जाते हैं। बच्चों ने सोचा कि वृद्धों के साथ होली मनाने से उन्हें ढेर सी खुशियाँ मिलेगी और वे इस त्यौहार में अपनों की कमी महसूस नहीं करेंगे। बच्चों को उनसे अच्छी बातें सीखने को मिलेगी, इसलिए बच्चे होली मनाने के लिए वृद्धाश्रम गए। 2. बुजुर्गों ने बच्चों के बारे में विचार। उत्तर: बच्चों के बारे में बुजुर्गों के विचार बड़े अच्छे थे। बच्चों ने बुजुर्गों को वे खुशियाँ दी जो उनके अपनों ने उनसे छीन ली थी। बच्चे समझदार और अच्छी सोच रखने वाले इंसान होते हैं। 3. बुजुर्गों की बातों का बच्चों पर प्रभाव। उत्तर: बुजुर्गों की बातों को सभी बच्चों ने गांठ बांध लिया। उन्होंने स्वयं से ऐसे समाज के निर्माण का वादा कर लिया था जहां बुजुर्गों के साथ पूरा न्याय होगा और वे अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिन अपनों के साथ हंसी खुशी बिता सकेंगे। 4. शालिनी और उसकी टीम का स्वागत। उत्तर: जब बच्चे वृद्धाश्रम से मस्ती में नाचते गाते अपनी बस्ती में पहुँचे तो सभी मोहल्ले वालों ने शालिनी और उसकी टीम का तालियों के साथ जोरदार स्वागत किया। वे सभी अपने बच्चों द्वारा किए गए इस नेक कार्य पर गर्व महसूस कर रहे थे।